जय हिंद दोस्तों। तो हम ले आए एक न्यू वीडियो के साथ। तो कक्षा 9 का ये विज्ञान का पेपर है जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में काम आने वाला है। तो इस पेपर का समय 3.25 घंटे रहने वाला है और पूर्णांक 50 नंबर के पूर्णांक है और इसमें आपको सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखे, ये भी आपको अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल RBSC अलर्ट को आप सब्सक्राइब कर ले, RBSC अलर्ट को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक होता है। तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। तो दूसरा क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। और तीसरा क्वेश्चन है, लोहे का प्रतीक क्या होता है। तो लोहे का प्रतीक होता है Fe। तो चौथा क्वेश्चन है, सोडियम की द्रवण संख्या। सोडियम की द्रवण संख्या 23 होती है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, कोशिका का बिजली घर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और छठा है, किसी वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। तो इसका सही हो जाएगा व्हिटेकर। और अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। बल का सूत्र क्या है। तो ये इसमें बल लिखा है, ये बल है, बल नहीं है, ये बल है। तो इसका बल का सूत्र हो जाता है बराबर ma। तो नवा क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण दूध। और 10वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग सोने की पन्नी पर किया। और 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें देखिए, पदार्थ की मुख्य खाली जगह अवस्था होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था होती है। 1 मीटर में खाली जगह के 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होते हैं। और जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी होती है। पुष्पी पादपों को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और खाली जगह उनका गुणनफल होता है। तो इसमें आपको त्वरण भरना होगा। तो गलनांक किसी वह ताप के द्वारा किसी ठोस वस्तु का गलना ही गलनांक कहलाता है। ताप के द्वारा किसी ठोस वस्तु का गलना ही गलनांक कहलाता है। और सममांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, यह आपको मैं देखिए। तो सममांगी और विषमांगी वह है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। मिश्रित पदार्थ के अवयव समान रूप से मिलते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे चीनी का घोल। और विषमांगी मिश्रण है जिस कणों की समान नहीं होती है, पदार्थों का अवयव समान नहीं होता है तथा मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका जैसे मैं आपको उदाहरण दे, तो उदाहरण है जैसे नमक और सल्फर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न यौगिक का रासायनिक सूत्र। तो बुझा हुआ चौना का हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हो जाएगा HBr। जे टॉमसन या थॉमसन है, दोनों में आपको ये ऐसा मिलेगा, टॉमसन हो या थॉमसन हो, ये सही है। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, लिखिए। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल में उदासीन होने की व्याख्या की और इसने समस्थान को कोई स्थान नहीं दिया।
और इस मॉडल के अनुसार समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की। तो 16वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। पहला पॉइंट लिखना है आपको, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति और प्लाज्मा भित्ति दोनों पाई जाती है। पादप कोशिका में लिखना है वैसे खाली आपको। और इनमें रसधनियाँ बड़ी होती है। और इसमें जंतु कोशिका में आपको लिखना है, इनमें केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली पावे इसमें। और इसमें रसधानियाँ छोटी होती है। और ऊतक किसे कहते हैं, तो आप 17वां क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति और संरचना कार्य समान होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। और 18वां क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो जीवों के वर्गीकरण से निम्न लाभ है। पहला लाभ है, ये विभिन्न प्रकार की जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। ये विभिन्न प्रकार के जीवन को सरल बनाता है। और दूसरा है, ये जीवों के विभिन्न समूहों के बीच में संबंध के बारे में बताता है। जीवों के विभिन्न समूहों के बीच में संबंध बताता है। और तीसरा है इसमें तीसरा पॉइंट है, जीवों के विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें जीवों के विकास क्रम का ज्ञान होता है। और 19वां क्वेश्चन है कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो इसमें आपको 36 गुणा आपको हजार करना होगा। तो ये आ जाएगा आपको 36,000 आ जाएगा। 36,000 और आपको 72 इंटू 10 करना है तो 720 हो जाएगा। 72 इंटू 10 करेंगे तो आपको 36,000 बटे में 7200, तो आपको इसका उत्तर 5 आ जाएगा। और बस की छत पर रखी सामान रस्सी से क्यों बांधे जाता है, यह आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। यह आपको वहाँ से ढूंढ लेना होगा। गुरुत्वाकर्षण का सावित्री नियम से क्या महत्व है, तो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का सावित्री नियम महत्व है कि ये वह बल है जिसके कारण हम पृथ्वी से बंधे होते हैं। ये बल है जिसके कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की व्याख्या की जाती है। इसमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की व्याख्या की जाती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या की जाती है। और चाल और वेग में क्या अंतर है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग किसी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। और प्राकृतिक कोशिका का नामांकित चित्र आपको मैं बताऊंगा। तो नामांकित चित्र इस प्रकार है। इस प्रकार लग रही है। इस प्रकार है।
इस प्रकार है नामांकित चित्र। और इसमें आपको नया कोशिकाएं भरना होगा, कोशिकाएं, और नया भरना होगा आपको। ये राइबोसोम लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व और यौगिक में अंतर। तो ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। और ये निम्नलिखित तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, इसमें आपको 273 जोड़ना होगा, 273 जोड़ देना होगा। इस दोनों में 273 जोड़ देना होगा, उत्तर आ जाएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल RVSC अलर्ट को सब्सक्राइब करें और हमारा दूसरा चैनल RVSC जानकारी को भी सब्सक्राइब करें।